हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर एआर एकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एआर एकेडमी की तरफ से ले गए हैं चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 9, जिसका हम लोग आज करने वाले हैं पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और जो भी इस वीडियो के अंदर अगर डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट कर दें ताकि हम आपके डाउट को दूर कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9, जिसका नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। यानी कि जाति व्यवस्था की क्या क्या चुनौती हुआ करती थी उस टाइम पे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो अध्याय 9 ये आपका कक्षा 8 का है, कक्षा 8 इतिहास। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, खाली स्थानों को भरना होता है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं हम। क है सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीयों को खाली स्थान करने के लिए मजबूर किया। क्या करने के लिए मजबूर किया था भाई? तो उत्तर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया था। क्या? आत्मनिरीक्षण। ख है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खाली स्थान जाति के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो बच्चों वो महार जाति के थे। अगला ग है नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र मुख्यतः रहा। नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र जो था मुख्यतः कहाँ पे था? तो उनका केरल में था। अगला घ है खाली स्थान ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। कौन विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। अगला है अंग डॉक्टर आत्माराम ने खाली स्थान की स्थापना की। उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर आत्माराम ने प्रार्थना समाज की। किस चीज की? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित जोड़ों का मिलान कीजिए। ये जो आपको जोड़े दिए गए हैं इसका क्या करना है? मिलान करना है। आपको मिलान चिन्ह बनाना है, कौन सा जोड़ा कहाँ पे लगेगा। तो चलिए इसका हम लोग मिलान चिन्ह बनाते हैं, देखते हैं इसके मिलान चिन्ह। सबसे पहला आपका दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो किस जोड़े से मिलेंगे? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे वो मिलेंगे आपके रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है ज्योतिबा फुले आंदोलन। ज्योतिबा फुले आंदोलन ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा सत्य शोधक समाज। दरअसल ये देखिए आंदोलन यहाँ पे नहीं, आंदोलन यहाँ पे होना चाहिए, वो मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हुआ। ये आंदोलन यहाँ पे नहीं है, ओके, और यहाँ पे भी आपका आंदोलन नहीं है, ओके। ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और ज्योतिबा फुले ये सत्य शोधक समाज। उसके बाद ग है हेनरी डेरोजियो। ये कहाँ पे? तो हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन, ये यंग बंगाल आंदोलन से थे। उसके बाद दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज से थे। ये कौन से समाज से थे दोस्तों? ये आर्य समाज से थे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ये आपके अलीगढ़ आंदोलन। उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमारा आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को देना है। चलिए हम लोग देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो क है आपका राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया? उत्तर राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वालों के एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, नीची जातियों के लिए आंदोलन किया, शिक्षा प्रसार के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास भी किया। इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे देखते हैं ख परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? बोलता है कि परमहंस मंडली के जो भी सदस्य होते थे वे लोग जब गुप्त बैठक करते थे तो उसमें क्या करते थे? उत्तर
परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। ग अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन भारत को समझने और संस्कृति सीखने तथा शासन को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने जरूरी समझा। घ है, रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? रामस्वामी नायकर जो थे उन्होंने आखिर कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा था? उत्तर, कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर रामस्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अगला है चौथा, आइए चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला है, पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के कारण पाश्चात्य जगत के कुछ उच्च विचार और आधुनिक विज्ञान भारत आया। शिक्षित भारतीय दुनिया के अन्य मार्गों के राष्ट्रीयता, जनमत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन से परिचित हुए। ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? ज्योतिबा फुले का जो एक पुस्तक था गुलामगिरी पुस्तक, उसके माध्यम से वो लोगों तक क्या कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते थे? तो उत्तर देखिए, ज्योतिबा फुले अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को सामने बताने का प्रयास किया और संदेश देना चाहते थे कि दलित लोगों को भी समान अधिकार प्राप्त हो। अगला प्रश्न है छठा, डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? उत्तर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे जो अछूत मानी जाती थी। उन्हें सवर्णों के साथ साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं थी। अछूतों के घर ओट जलाशय सवर्णों से अलग और दूर होती थी। मंदिरों में अछूतों का प्रवेश भी निश्चित था, यानी कि मंदिर में अछूत लोग को प्रवेश करना मना था। और आप लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी, वे आप लोग चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ आगे देखिए, थोड़ा सा और है, अछूतों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए 1927 ईस्वी में मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए। इसमें दलितों का उनमें भरपूर सहयोग मिला। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार छुआछूत भेदभाव बढ़ गया है और जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, और जो जातीय व्यवस्था लोग करते हैं उनकी जकड़ आखिर कितनी मजबूत है। अगला 7वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? उत्तर, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन और 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में अपने अभिभाषण में प्राचीन भारतीय अध्यात्म का विशद विवेचन किया। अपने तर्कों और दृष्टाओं द्वारा मूर्ति पूजा, बेहदवाद आदि सिद्धांतों का समर्थन किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही मनुष्य सेवा का ईश्वर है। उनके अनुसार साकार और निराकार दोनों ही है, और जो मनुष्य होते हैं उनका सेवा ईश्वर की सेवा होती है। अगर आप मनुष्य की सेवा करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगला है 8वां, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया, क्यों आखिर? उत्तर देखिए, दयानंद सरस्वती अशिक्षा को भारत के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण मानते थे। वे मानते थे कि स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने एंग्लो इंडियन भाषा को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया। उनका विचार था कि सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह आदि शिक्षा के माध्यम से ही ठीक किए जा सकते हैं। अतः उन्होंने शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 भी समाप्त होता है। चैप्टर 9 द एंड। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।